कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। पुलिस के मुताबिक हाशमी के पीएफआई से जुड़े होने का शक। सफर कहां है? तलाश किया जा रहा है और जल्दी गिरफ्तारी होगी। कानपुर में कल हुई हिंसा के बाद आज सुबह नई सड़क, यतीम खाना और मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जगह जगह भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कानपुर में हिंसा से पहले हुई थी कुछ मौलानाओं की बैठक। इस बैठक में हिंसा का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी भी हुआ था शामिल। बैठक की वीडियो की जांच करेगी पुलिस। कानपुर हिंसा के चश्मदीदों के मुताबिक एक समुदाय के लोगों ने उन पर किया हमला। नाम और धर्म पूछकर बनाया निशाना। जो यात्री है, राहगीर जो इधर आ रहे थे, उससे पहले नाम पूछ रहे थे। कानपुर हिंसा पर सीएम योगी सख्त, आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति भी ध्वस्त होगी। अखिलेश, कांग्रेस ने राष्ट्रपति पीएम के शहर में रहते हिंसा पर उठाए सवाल। पत्रियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। कानपुर के परेड चौराहे पर दो समुदायों में हिंसक झड़प, बमबाजी, फायरिंग और पत्थरबाजी हुई। 6 लोग जख्मी, 18 उपद्रवी गिरफ्तार हुए। कानपुर में मुस्लिम संगठनों ने कुछ दिन पहले ही पोस्टर लगाकर बंद बुलाया था। इसके बावजूद जुमे की नमाज के बाद हालात बिगड़े। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दौरे के बीच ऐसी हिंसा होने से पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल। हर हर महादेव। कानपुर दंगे पर जूना खड़ा की तीखी प्रतिक्रिया आई सामने। जूना खड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता और दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी ने कहा, सीएम योगी से मांगा कि दंगे में शामिल लोगों के मकान गिरा दिए जाएं और दुकान सील कर दी जाए। उनको तत्काल दंडित करके, उनको मकानों को गिराकर, उनका दुकानों को सील करके इनको तत्काल दंडित किया जाए। कानपुर के हालात को देखते हुए लखनऊ में पुलिस प्रशासन अलर्ट। सुबह पुराने लखनऊ में पुलिस ने किया पैदल मार्च। अधिकारियों ने लिया सुरक्षा का जायजा। ज्ञानवापी में पूजा करने पर अड़े अभी मुक्तेश्वरानंद। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, भगवान को पूजा के बिना लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। हर रोज होनी चाहिए पूजा। पूजा तो देखिए करनी ही होगी, क्योंकि शास्त्र प्राप्ति है, गुरु का आदेश है, तो पूजा तो करना ही है हमको। वाराणसी में ज्ञानवापी में संतों को पूजा करने से रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स को किया गया है तैनात। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कथित शिवलिंग के जलाभिषेक का ऐलान किया था। संतों को रोकने के लिए वाराणसी के विद्या मठ के बाहर और आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। आने जाने वालों लोगों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। प्रशासन ने कल अभी मुक्तेश्वरानंद से मिलकर उन्हें मनाने की कोशिश की थी। बातचीत सफल नहीं होने पर प्रशासन ने पूजा की इजाजत देने से मना कर दिया। कर्नाटक के श्रीरंगपटना में आज शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू। इलाके में 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात। 4 चेक पोस्ट लगाए गए। पुलिस ने निकाला रूट मार्च। विश्व हिंदू परिषद ने किया श्रीरंगपटना चलो का आह्वान। हिंदू संगठन ने की जामिया मस्जिद के सर्वे की मांग। मस्जिद के मंदिर होने का किया दावा। कश्मीर के अनंतनाग में मस्जिद से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपील की गई है। लाउडस्पीकर पर यह भी अपील की गई कि अल्पसंख्यक घाटी छोड़कर ना जाए। अनंतनाग के कापरान इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कमांडर निस्सार खान ढेर। अभी भी कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी। मुठभेड़ में 3 जवान और एक आम नागरिक जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर गैर कश्मीरियों पर हमले की कोशिश। अगलार जैनापुरा इलाके में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में दोनों मजदूर मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे टारगेट किलिंग के चलते लगातार कश्मीरी पंडितों का पलायन बढ़ रहा है। बड़गाम के शेखपुरा में 20 से 30% कश्मीरी पंडितों के परिवार पलायन कर चुके हैं। घाटी में टारगेट किलिंग के खिलाफ और कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आई आम आदमी पार्टी कल दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। अकाल तख्त जथेदार यानी हरप्रीत सिंह ने
जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार किया। पंजाब के हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा दी थी। मैं भारत सरकार को कहना चाहना कि ये जड़ा जज सिक्योरिटी का जड़ा फैसला है इनू मुलतवी किया जाए। चंडीगढ़ में अमित शाह से मिलेगा मूसेवाला का परिवार। गृह मंत्री आज चंडीगढ़ और पंचकुला जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का उद्घाटन करेंगे। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें वो ऑल्टो कार दिख रही है जिसमें हत्या के बाद शूटर्स भागे थे। बदमाशों ने सड़क पर ही कार सवारों से छीनी थी ऑल्टो कार। सोनीपत के रहने वाले सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए दोनों शार्प शूटर। आरोपी प्रियव्रत फौजी पर दर्जन भर संगीन मामले दर्ज। दूसरा आरोपी अंकित सिरसा को की नहीं मिली कोई क्राइम हिस्ट्री। पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई का राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान। कहा, किसी के कहने पर नहीं, चुनाव में अपनी अंतरात्मा की आवाज पर दूंगा वोट। वोट डालना मेरा अधिकार है। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट डालूंगा, किसी कहने का नहीं डालूंगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कुलदीप बिश्नोई से बात की है। राहुल विदेश दौरे से लौटने के बाद कुलदीप बिश्नोई से मिल सकते हैं। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर जीत के लिए फंसा है पेच। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग 10 जून को होनी है। रायपुर में रुके हरियाणा के कांग्रेस विधायकों का पहला वीडियो आया सामने। रायपुर में आज कांग्रेस विधायकों की संख्या 29 हो जाएगी। राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन भी मेफेयर होटल पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा को जानो कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष आज शाम 4 बजे दिल्ली में स्थित 7 देशों के दूतावासों के प्रमुखों से बातचीत करेंगे। ज्ञानवापी जैसे मंदिर मस्जिद विवादों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से हलचल। कई धर्म गुरुओं ने भागवत के बयान को बताया गलत। आरएसएस पर साधे निशाने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में देखी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। कहा, देश के वीर योद्धाओं को एक मंच पर लाने का काम हुआ है। ज्ञानवापी पर बिहार के मंत्री राम सूरत राय का बेतुका बयान। भगवान को टोपी पहनाकर सब मंदिर हड़प लिए, अब खुद छोड़ना पड़ेगा। और हमारे मुस्लिम भाई क्या करते हैं, हमको टोपी पहना देते हैं। दूसरा भगवान को भी लोग टोपी बना के पहना दिया और सब मस्जिद हड़प लिया। जमीन मेरा जो भगवान का जो मंदिर था हड़प लिया। तो आज हम नहीं छीन रहे, वो स्वतः धीरे धीरे निकल रहा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, यूपी में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब से बड़ा घूंघट करती हैं हिंदू महिलाएं। उत्तर प्रदेश में चलिए, हमारी हिंदू माएं बहनें इतना लंबा घूंघट निकालती हैं कि मुसलमान लड़की तो इतना बड़ा हिजाब पहनती भी नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज उत्तराखंड के चमोली में सबसे दूर पोलिंग बूथ डुमक गांव पहुंचे। राजीव कुमार और उत्तराखंड चुनाव आयुक्त 18 किलोमीटर पैदल चढ़ाई कर डुमक गांव पहुंचे। आजमगढ़ लोकसभा सीट उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान किया। बीएसपी के पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के बेटे सुशील आनंद को बनाया प्रत्याशी। अब डिंपल यादव को रामपुर से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा। प्रयागराज में बीजेपी के कार्यक्रम में बत्ती गुल होने की तस्वीरें वायरल। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने का कार्यक्रम था, लेकिन 20 मिनट तक नहीं आई लाइट। बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री कार्यक्रम में पहुंचे थे। बिहार में जातीय गणना कराने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह। कहा, इससे बिहार का विकास रुकेगा। बीजेपी नहीं चाहती है जातीय भेदभाव। समाज हमारा एक है, हम लोग समाज को लेके चलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक मेन पॉलिसी है कि समाज को जोड़ के हम चलेंगे। इसमें न ऊंच है न नीच है। सीबीआई कोर्ट से कार्ति चिदम्बरम को बड़ा झटका। चीनी वीजा घोटाले मामले में कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने सोरेन के खिलाफ जांच वाली याचिका को खारिज करने से मना किया। 10 जून को अगली सुनवाई। खनन पट्टे को मंजूरी देने और शेल कंपनियों के लेन देन को लेकर सोरेन के खिलाफ की गई है जांच की मांग। झारखंड में राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन देगी हेमंत सोरेन सरकार। 3,500 से लेकर 7,000 रुपए तक मिलेगी मासिक पेंशन। आंदोलनकारियों की पहचान का काम हुआ शुरू।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का दावा, पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस के बीच 3 घंटे तक रुकवाई थी जंग। भारतीय छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए रूस यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से की थी बात। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, आप दोनों लड़ाई बंद करिए, तो दोनों बात नहीं करते, बात करके 3 घंटे के लिए लड़ाई रोकी। हैदराबाद में चलती कार में नाबालिग लड़की से रेप का आरोप भी 5 नाबालिगों पर लगा है। पुलिस में शिकायत के मुताबिक लड़के लड़की को मर्सिडीज कार में बाहर लेकर गए थे। एमपी के चित्रकूट में हैवानियत की हदें पार, मासूम के साथ रेप के बाद हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। यूपी के मुरादाबाद में छात्रा का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने पर छात्रा ने कल कर ली थी आत्महत्या। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीबीआई की बड़ी लापरवाही आई सामने, जीवित गवाह को मृत घोषित किया। अचानक कोर्ट में पेश हुई महिला गवाह। सिवान के पत्रकार राजदेव हत्याकांड मामले में गवाह थी महिला। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहरीली गैस लीक होने से बवाल मचा है। 140 से ज्यादा लोग बीमार पड़े, कई को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दवा कंपनी से गैस लीक होने का दावा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में जीप से टक्कर के बाद एक बस पुल के नीचे एक गड्ढे में गिरी। गिरते ही बस में आग लगी। आग में जलकर 7 लोगों की मौत। बस में 30 लोग सवार थे, कई की हालत गंभीर है। एमपी के हरदा में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत, 12 लोग घायल हुए। खिरकिया पोखरनी के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुआ हादसा। गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम में महिला दारोगा और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में खाकी पहने महिला दारोगा बदमाशों पर भारी पड़ी। एक बदमाश को गोली लगी है, वहीं दूसरा बदमाश भी गिरफ्तार किया गया। पटना के गर्दनी बाग इलाके में 8 किलो सोने की लूट। दिन दहाड़े हथियारबंद 4 बदमाशों ने गोल्ड फाइनेंस कंपनी का सोना लूटा। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस कर रही है जांच। यूपी के भदोई में दारू के नशे में पुलिसकर्मी ने एसपी की महिला नेता के साथ की अभद्रता। वीडियो हुआ वायरल, आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। यूपी के हरदोई में एक शिक्षक की शर्मनाक करतूत आई सामने। नशे में धुत होकर बीच सड़क पर किया हंगामा। पुलिस ने शिक्षक को मेडिकल जांच के लिए भेजा, वहां भी शिक्षक ने हंगामा किया और फाइल्स फाड़ दी। पुलिस करेगी कार्रवाई। बिहार के सहरसा में जमीन विवाद में जमकर चले हथियार। आपसी झगड़े में 3 लोगों की मौत, 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ा। ट्रिपल मर्डर के बाद इलाके में सनसनी। बिहार के रोहतास में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। फायरिंग करने वाले हमलावर को पुलिस ने पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में नहर में जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल। थोड़ी सी भी चूक ले सकती है जान। पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर है नहर। पहले भी इस नहर में कई लोगों की जान स्टंटबाजी के चक्कर में जा चुकी। तमिलनाडु में मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में वसंत उत्सव की हुई शुरुआत। 12 जून तक चलने वाले उत्सव के पहले दिन मां मीनाक्षी की वसंत मंडप में हुई पूजा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 4 दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज कानपुर में मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश के 90वें वर्ष के समारोह को संबोधित करेंगे। आज ही वो गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परोंख पहुंचकर अपनी मातृभूमि को झुककर किया प्रणाम। तस्वीरें आई सामने। रविवार को फेज 3 सेक्शन पर सुबह 6 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो। यूपीएससी प्री परीक्षा की वजह से डीएमआरसी का फैसला। आम दिनों में सुबह 8 बजे से चलती है मेट्रो। असम मेघालय बॉर्डर पर तेज बारिश के बाद आफत। जोराबाट के NH 37 पर जैसे आ गई बाढ़। दिल्ली में फिर लू का प्रकोप, पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आज दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में चलेंगी गर्म हवाएं। पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका। सरकार ने ईपीएफ पर ब्याज दर को किया कम। 8.5% से घटाकर 8.1% की। 44 साल में सबसे कम हुई ईपीएफ पर ब्याज दर।
आईफा अवार्ड्स 2022 का ग्रैंड फिनाले आज होगा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, रितेश देशमुख और मनीष पॉल करेंगे मेजबानी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।